पुराने वक्तों की बात है। बसरा शहर की गर्मी तड़के से ही अपना तेवर दिखाने लगती थी। सूरज की लौ मिट्टी की दीवारों और पत्थरों को तपाने लगती और हवा में तैरती धूल शहर के हर कोने को एक मदहोश सुनहरी रोशनी में नहला देती। ऐसे ही एक सुबह पुराने बाजार की एक तंग और सुनसान गली में हामिद अपनी छोटी सी फलों की दुकान सजा रहा था। सेब, अनार, अंगूर और तरबूजों को सजाते हुए उसके माथे पर बनाए पसीने की बूंदें उसकी मेहनत की दास्तां बयां कर रही थीं। दुकान से आने वाली फलों की मीठी मीठी खुशबू हवा में घुलकर बाजार के तेज मसालों और तेल की गंध के साथ मिल जाती। हामिद उम्र के 30वें पड़ाव पर था, लेकिन तंगहाली और जद्दोजहद ने उसके चेहरे पर झुर्रियों की एक लकीर खींच दी थी। वह अपने वालिद की इसी दुकान पर पला बड़ा था, जिनका इंतकाल एक जहाजी व्यापार में घाटा होने के बाद दिल टूटने से हुआ था। वालिद की आखिरी नसीहत थी, बेटा, दौलत आती जाती रहेगी, लेकिन इंसान की इज्जत और ईमान उसकी असली पूंजी है। हामिद ने हमेशा इस बात को दिल से लगा रखा था, लेकिन कभी कभी गुजारा चलाने की जद्दोजहद में यह बात धुंधली पड़ जाती। हामिद की बीवी हमीदा एक नेक और परहेजगार औरत थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उनका बेटा यासिर 9 बरस का एक चंचल बच्चा था, जिसकी आंखों में दुनिया को जीत लेने का सपना पलता था। वह अक्सर दुकान पर आकर बैठता और ग्राहकों को फल बेचने में अपने अब्बू की मदद करता। हामिद, हमीदा ने एक दिन शाम को चाय का प्याला देते हुए कहा, यासिर की पढ़ाई के लिए कुछ और पैसों की दरकार है। उस्ताद जी कह रहे थे कि यासिर बहुत ज़हीन है, उसे आगे पढ़ाना चाहिए। हामिद ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अधूरे सपने की छाया तैर गई। मालूम है हमीदा, इस वक्त तो हालात मुसाफिर के जूते की तरह तंग हैं। इन्हीं फलों की कमाई से गुजारा चल पा रहा है। रोज की कमाई रोज का खर्चा उतार देती है। पर तुम फिक्र न करो, इंशाअल्लाह जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा। हम यासिर को जरूर पढ़ाएंगे। हाँ, उसकी जबान पर इंशाअल्लाह था, लेकिन दिल में एक गहरा यकीन कम और एक उम्मीद ज्यादा थी। ऐसे ही एक शाम जब बाजार के दिए बुझने लगे थे और दुकानदार अपना अपना सामान समेट रहे थे, एक फकीर गली के नुक्कड़ से उभरा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और फटे पुराने चोगे ने उसे एक रहस्यमयी बना दिया था। उसकी आंखें 2 कोयले की तरह जल रही थीं, जिनमें हजारों साल का इल्म और रहस्य झलक रहा था, मानो वह समय के सागर को पार करके आया हो। वह सीधा हामिद की दुकान पर आया और बोला, ऐ नौजवान, थोड़ा पानी तो नसीब करो, गला सूख रहा है। राह में कई कोस का सफर तय किया है। हामिद, जो अपनी दुकान बंद करने में मशगूल था, ने तुरंत काम रोक दिया। उसने एक साफ कपड़े से पोंछा हुआ मिट्टी का प्याला निकाला और सामने रखे मटके से ठंडा पानी भरकर फकीर की तरफ बढ़ाया। लीजिए बाबा, पानी। फकीर ने पानी पिया और हामिद की तरफ गौर से देखा, एक गहरी भेदती हुई नजर से। तुम्हारे दिल में इबादत की खुशबू है, लेकिन तकदीर का बोझ भी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की सुगंध मुझे यहां तक खींच लाई। लो, ये ले लो। उसने अपने चोगे की तहों में से एक टूटी हुई चीनी मिट्टी की थाली में एक पुराना मैला सा तांबे का सिक्का निकालकर हामिद की ओर बढ़ाया। सिक्के पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी, जो धुंधली पड़ चुकी थी। यह तेरे नसीब का सिक्का है हामिद। इसे जो कोई भी खरीदेगा, उसकी किस्मत पलट जाएगी। लेकिन याद रखना, तकदीर बेचना उतना ही खतरनाक है जितना कि उसे खरीदना। यह समुंदर की लहरों जैसा है, एक को ऊपर उठाता है तो दूसरे को नीचे खींच लेता है। यह एक आग है जो ताप देती है, लेकिन जलाकर राख भी कर देती है। इतना कहकर वह फकीर गली के अंधेरे में गुम हो गया, जैसे कभी आया ही नहीं था। हामिद ने उस सिक्के को उलट पलट कर देखा। वह बिल्कुल साधारण सा लग रहा था, बस एक पुराना सिक्का। उसने उसे दुकान की एक अलमारी के कोने में रख दिया और भूल गया। अगले दिन दोपहर को जब धूप अपने चरम पर थी, बाजार में एक शोर सा उठा। शहर का सबसे अमीर सौदागर अली अल फारिस अपने 2 नौकरों के साथ, जो उस पर छाता ताने हुए थे, दुकान के सामने से गुजर रहा था। अली की शान और शौकत
उसकी महंगी पोशाक और अकड़ से झलक रही थी। अचानक उसकी नजर हामिद की दुकान पर रखे लाल लाल ताजे अनारों पर पड़ी। ए दुकानदार, अली ने अकड़ के साथ कहा, ये अनार दिखाओ, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं। हामिद ने फुर्ती से सबसे अच्छे और रसीले अनार चुनकर दिए। पैसे लेते वक्त अली की नजर अलमारी के कोने में पड़े उस सिक्के पर पड़ गई। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने किसी बेशकीमती चीज को पहचान लिया हो। उसने हामिद से कहा, वो सिक्का दिखाओ। हामिद ने वो सिक्का उसे दिया। ये सिक्का, ये कहां से आया? अली की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और लालच झलक रहा था। उसने सिक्के को हाथ में ले लिया और उसे छूकर जैसे कोई जादू सा महसूस किया। एक झटका सा लगा। मैं यह सिक्का खरीदना चाहता हूं। नाम बताओ, तुम्हारा क्या है? लो, ये सोने की अशरफी तेरे लिए। हामिद हैरान रह गया। एक साधारण से सिक्के के बदले सोना? उसने कहा, मेरा नाम हामिद है हुजूर, लेकिन यह तो बस एक साधारण सिक्का है। अली ने उसकी बात काट दी। तुम बस इसे बेचो, बाकी मेरी मर्जी। हामिद ने हां में सिर हिला दिया। उसने सोचा, यह सोने का सिक्का तो यासिर की पढ़ाई के काम आ जाएगा। अगली सुबह जब हामिद दुकान खोलने आया तो अली अल फारिस का एक नौकर वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मेरे आका ने आपको यह तोहफा भेजा है, उसने एक रेशमी थैली हामिद की ओर बढ़ाते हुए कहा। थैली में चांदी के सिक्के थे। नौकर ने बताया कि कल रात अली का 1 साल से अटका हुआ बड़ा सौदा, जिसमें लाखों दिरहम का फायदा था, अचानक हो गया था, जिससे उसे बेशुमार दौलत हासिल हुई थी। अली ने कहा था कि यह हामिद की बरकत से हुआ है। उसी शाम जब हामिद दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक पुरानी पीतल की पेटी पर पड़ी, जो कूड़े के ढेर में दबी हुई थी। उसे खोलने पर अंदर से एक पुराना चमड़े का नक्शा निकला, जिस पर किसी खजाने का स्थान एक लाल रंग से चिन्हित था। हामिद ने उस नक्शे के अनुसार शहर के बाहर एक खंडहर में खुदाई की और उसे सोने चांदी के सिक्कों और जवाहरात से भरा एक खजाना मिल गया। अब हामिद की आंखें खुल गईं। फकीर का दिया वह सिक्का सचमुच में नसीब बदलने वाला था। यह कोई मामूली सिक्का नहीं, बल्कि तकदीर की चाबी थी। उसने खुद को भाग्य का सौदागर घोषित कर दिया। उसने उस फकीर को ढूंढ निकाला जो अब भी शहर के बाहर एक खंडहर में रहता था। हामिद ने फकीर से और सिक्के हासिल करने की गुजारिश की। फकीर ने उसे एक थैली भरकर सिक्के दिए, लेकिन साथ ही चेतावनी भरी आंखों से देखा। हामिद, तूने अब तक जो कुछ कमाया है उससे काम चला ले। यह राह जिस पर तू चलने जा रहा है वह तुझे तेरी नेकी और इंसानियत से दूर ले जाएगी। ये सिक्के तकदीर के सिक्के हैं, जो एक के भाग्य को दूसरे के भाग्य से काटकर जोड़ते हैं। यह खेल तेरी समझ से बाहर है, लेकिन हामिद के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दौलत का नशा उस पर इस कदर चढ़ चुका था कि वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। जल्द ही हामिद की किस्मत की दुकान की मशहूरी पूरे बसरा में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और तकदीर के सिक्के उसके पास से खरीदने लगे। उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई थी। हामिद ने एक शानदार हवेली खरीदी, जिसमें ऊंचे ऊंचे बुर्ज, झरने और हरियाली थी। उसने नौकर चाकर, रखवाले और हाजिर जवाब खादिम रख लिए। अब वह महीन मलमल के कपड़े पहनता, खुशबूदार इत्र लगाता और बेशकीमती जेवरात से खुद को सजाता। लेकिन जैसे जैसे वह अमीर होता गया, वैसे वैसे उसका दिल कठोर होता गया। उसकी आंखों में फलों की मिठास की जगह सोने की चमक आ गई। अब वह मुस्कुराता कम और घूरता ज्यादा था। हमीदा और यासिर से उसका रिश्ता भी ठंडा पड़ने लगा था। वह हमेशा पैसे और सौदों में ही उलझा रहता। घर में भी उसे सिर्फ अपने व्यापार की ही चिंता सताती। हमीदा अक्सर कहती, हामिद, यासिर तुमसे कहानियां सुनना चाहता है, लेकिन हामिद के पास वक्त नहीं होता। एक दिन एक जवान मोहब्बत में पागल आशिक करीम हामिद के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में निराशा थी। मैं सलीमा से शादी करना चाहता हूं,
करीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके वालिद रजामंद नहीं हैं, क्योंकि मैं गरीब हूं। वे उसकी शादी एक बूढ़े सौदागर से तय कर रहे हैं। मेरी मोहब्बत कामयाब हो जाए, इसके लिए मुझे नसीब का सिक्का चाहिए। मेरे पास बस यही एक छोटा सा जेवर है जो मेरी वालिदा की याद है। हामिद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका जेवर ले लिया और उसे एक सिक्का दे दिया। उसने न तो करीम की मजबूरी को समझा और न ही उसकी मोहब्बत की कद्र की। अगले ही दिन सलीमा के वालिद ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। बूढ़े सौदागर का रिश्ता टूट गया और उन्होंने करीम से शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन उसी शाम करीम की बूढ़ी मां, जो बिल्कुल तंदुरुस्त थी और करीम से बेहद प्यार करती थी, अचानक बिना किसी बीमारी के चल बसी। लोगों ने कहा, यह तो खुदा का हुक्म था, उम्र पूरी हो गई। पर हामिद के दिल में एक कसक पैदा हुई। उसे फकीर की चेतावनी याद आई। एक को ऊपर उठाया तो दूसरे को नीचे खींच लिया। उसने अपने आप को समझाया, शादी तो हो गई, यही बड़ी बात है। फिर एक गरीब कारीगर बशीर आया, जिसके हाथों का हुनर मशहूर था। वह लकड़ी पर इतनी बारीक नक्काशी करता कि लगता जैसे लकड़ी में जान आ गई हो। लेकिन किस्मत ने हमेशा उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी बनाई चीजें कभी उचित दाम पर नहीं बिकती थी। उसने सिक्का खरीदा। अगले ही हफ्ते उसे बादशाह के दरबार से एक बड़ा काम मिला, शाही महल के लिए दरवाजों पर नक्काशी का काम। इससे उसकी किस्मत चमक उठी और नाम हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके हाथों में एक अजीब कंपन की बीमारी हो गई, जिससे वह फिर कभी अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसकी कला हमेशा के लिए खत्म हो गई। हामिद ने जब यह सुना तो वह और भी डर गया। हर सफलता के पीछे एक त्रासदी छिपी थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने हमेशा उन लोगों के चेहरे तैरते रहते जिनकी तकदीर उसने बेची थी। एक रात हमीदा ने उससे कहा, हामिद, यह सब क्या है? पहले तुम कम पैसे में ज्यादा खुश थे, रात को चैन की नींद सोते थे। अब इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी का साया है। यासिर तो तुमसे डरने लगा है। वह कहता है कि अब्बू पहले जैसे नहीं रहे। हामिद ने गुस्से में हमीदा को टोक दिया, तुम्हें क्या मालूम इस दुनिया की जद्दोजहद। मैं तुम्हारे और यासिर के लिए ही तो यह सब कुछ कर रहा हूं। तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, यह हवेली चाहिए ना। यासिर को बेहतर तालीम चाहिए ना। यह सब हवा में तो नहीं मिलता। लेकिन असल में वह खुद से भी झूठ बोल रहा था। वह सब कुछ अपने लालच, अपनी शोहरत और अपनी भूख के लिए कर रहा था। उसने अपने वालिद की नसीहत को पूरी तरह भुला दिया था। आखिरकार वह वक्त आ ही गया जब उसकी अपनी बदकिस्मती ने उसका दरवाजा खटखटाया। यासिर बीमार पड़ गया। कोई हकीम उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। वह बिना किसी लक्षण के बस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, जैसे उसकी जान किसी अदृश्य हाथ से निचोड़ी जा रही हो। उसका रंग पीला पड़ गया था और आंखों की चमक फीकी पड़ती जा रही थी। हमीदा की आंखें हमेशा नम रहने लगी थीं। एक रात जब यासिर बेहोशी की हालत में था, हामिद उसके बिस्तर के पास बैठा उसके माथे पर पानी की पट्टी रख रहा था। अचानक उसकी नजर अपने बेटे की डायरी पर पड़ी, जो बिस्तर के पास मेज पर पड़ी थी। एक पन्ने पर यासिर ने लिखा था, आज अब्बू ने फिर मुझे डांटा क्योंकि मैंने उनकी महंगी किताब छू ली थी। काश अब्बू वैसे हो जाते जैसे पहले थे। पहले वह मुझे कंधे पर बैठाकर बाजार घुमाते थे और रात को सोते वक्त अजीबो गरीब जिन्हों और परियों की कहानियां सुनाया करते थे। अब तो बस पैसे पैसे की बात करते हैं और दूर दूर रहते हैं। मैं बड़ा होकर अब्बू जैसा सौदागर नहीं बनना चाहता। मैं एक कारीगर बनूंगा और लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करूंगा। यह पढ़ते ही हामिद की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था। उसने अपनी नेकी, अपना प्यार, अपना इंसानियत का जज्बा सब कुछ बेच डाला था और अब उसकी सबसे बेशकीमती दौलत, उसका बेटा भी उससे छीनने वाला था। उसने महसूस किया कि यासिर की यह बीमारी कोई आम बीमारी नहीं,
बल्कि उसके अपने कर्मों का नतीजा है। उसने दूसरों के भाग्य से खेलकर अपने बेटे के भाग्य को नष्ट कर दिया था। वह रातों रात उस फकीर की खोज में निकल पड़ा। उसने अपने नौकरों को हर उस जगह भेजा जहां फकीर के होने की संभावना थी। आखिरकार उसे शहर के बाहर उसे एक खंडहर में फकीर मिल गया, जो चांदनी रात में जमीन पर बिछे मुसल्ले पर बैठकर खुदा की बंदगी कर रहा था, मानो वह उसी का इंतजार कर रहा हो। हामिद दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी एक न सुनी। मैं लालच में अंधा हो गया। मेरा बेटा, मेरा यासिर मुझसे छिन रहा है। उसे बचा लो। मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा, जो कहोगे करूंगा। फकीर ने दया भरी नजरों से उसे देखा। हामिद, मैंने तुझे पहले ही कहा था, तकदीर एक तालाब की तरह है, उसका पानी सीमित है। तूने दूसरों को पानी देकर उनकी फसलें उगाई, लेकिन तेरे अपने खेत का पानी सूख गया। जो नसीब तूने बेचे वह तेरे अपने और तेरे परिवार के भाग्य से काटे गए थे। तेरे बेटे की जान में जान बचाने के लिए दूसरों की जानें ली गईं। तेरे बेटे के भविष्य को चमकाने के लिए दूसरों के भविष्य को अंधकारमय बनाया गया। लेकिन अब क्या करूं? हामिद रोते रोते बोला। क्या कोई रास्ता नहीं बचा? एक ही रास्ता है, फकीर ने कहा। तुझे वो सारे सिक्के वापस लेने होंगे जो तूने बेचे हैं। हर एक सिक्का वापस आने पर उससे जो भाग्य लिया गया था वह लौट आएगा, और तेरे बेटे के भाग्य में जो कमी हुई है वह पूरी होती जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। लोग अब उस भाग्य को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तुझे अपनी सारी दौलत, शायद उससे भी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तेरी इज्जत की कीमत पर यह सब करना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? हामिद ने फौरन जवाब दिया। मेरे बेटे की एक जान के आगे मेरी सारी दौलत और इज्जत कुछ भी नहीं है। मैं तैयार हूं। हामिद तैयार हो गया। उसने अपनी सारी दौलत और शानदार हवेली बेच डाली। उसने हर उस शख्स को ढूंढा जिसे उसने सिक्का बेचा था, और उन्हें उनके पैसे वापस करके सिक्के लौटा लिए। कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ ने उसे बुरा भला कहा, यहां तक कि उसे मारा भी। एक ने कहा, तूने हमें ठगा है, अब वापस लेने आया है। दूसरे ने कहा, मैं इस भाग्य को वापस नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हामिद को उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, अपने गुनाह कबूल करने पड़े। लेकिन हामिद ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी बची हुई दौलत लुटा दी, केवल कुछ सिक्के वापस पाने के लिए। आखिरी सिक्का, जो अली अल फारिस के पास था, वापस लेना सबसे मुश्किल था। अली ने हामिद का मजाक उड़ाया। तू पागल हो गया है हामिद, इस सिक्के ने मुझे यह सब कुछ दिया है। मेरा हर सौदा कामयाब होता है। मेरी दौलत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मैं इसे क्यों लौटाऊं? तू अब एक कंगाल है, मेरे सामने से हट जा। हामिद ने विनम्रता से कहा, हुजूर, यह सिक्का आपको सब कुछ देता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसकी कीमत आपके अपनों ने चुकाई है? आपके छोटे भाई का अचानक निधन, आपकी बेगम की लंबी बीमारी, आपके बड़े बेटे का व्यापार में नाकामयाब होना, क्या ये सब संयोग हैं? यह सिक्का आपको दे रहा है, लेकिन आपके आसपास के लोगों से छीन रहा है। क्या यह दौलत इस कीमत के लायक है? अली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि हामिद सच कह रहा है। उसने हमेशा इन घटनाओं को दुर्भाग्य माना था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद यह उसकी अपनी कमाई हुई तकदीर का नतीजा है। आखिरकार उसने भी सिक्का लौटा दिया। जैसे ही आखिरी सिक्का हामिद के हाथ में आया, वह तेज रोशनी से चमका, इतना तेज कि हामिद और अली दोनों की आंखें चौंक गईं, और फिर वह सिक्का राख में बदलकर हवा में उड़ गया। उसी पल हामिद के घर में यासिर ने आंखें खोली और हमीदा से कमजोर आवाज में पानी मांगा। उसके गालों पर हल्का सा रौनक लौट आया था। उसकी जान में जान आ गई थी। बुखार उतर गया था। हामिद एक बार फिर से उसी छोटी सी फलों की दुकान पर लौट आया, लेकिन अब वह हामिद बदल चुका था। उसकी आंखों में दौलत की चमक नहीं, बल्कि संतोष और शांति की चमक वापस आ गई थी। वह फिर से वही दयालु और मेहनती इंसान बन गया था। उसने अपने वालिद की नसीहत को फिर से दिल से लगा लिया था।
एक शाम जब वह दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसकी नजर फिर उस फकीर पर पड़ी जो दूर एक नुक्कड़ पर खड़ा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। हामिद ने शुक्रिया अदा करते हुए सिर झुकाया। फकीर ने कहा, हामिद, तकदीर बेचने वाला सौदागर बनना आसान है, लेकिन अपनी नेकी और इंसानियत को बचाए रखना ही असली कामयाबी है। तूने आज वह सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया है। आज तू सच्चा सौदागर बन गया है। हामिद घर पहुंचा। हमीदा और यासिर ने उसका स्वागत एक गर्मजोशी भरी मुस्कान से किया। उस रात रोटी खाने के बाद यासिर ने उसकी गोद में सिर रखा और कहा, अब्बू, आज एक कहानी सुनाओ ना। हामिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने यासिर को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, आज तुम्हें एक खास कहानी सुनाता हूं। और इस बार कहानी थी एक लालची आदमी की, जिसने अपनी सबसे बेशकीमती दौलत खोकर फिर से पाली, अपना परिवार, अपनी इंसानियत और अपनी आत्मा की शांति। हामिद ने महसूस किया कि असली भाग्य वह नहीं है जो सिक्कों में खरीदा बेचा जाता है, बल्कि वह है जो इंसान के दिल में होता है। एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो बांटने से बढ़ता है। और यही वह सच्चा नसीब है जिस पर किसी की नजर नहीं लग सकती।